एक बार महात्मा के शिष्य संकेत ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है और कर भला तो हो भला का क्या तात्पर्य है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब यही है कि तुम जो करो उससे दूसरों का हित होना चाहिए। चलो, इसका मतलब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी राज्य में एक नवविवाहित दंपति रहते थे। वे दोनों एक छोटे से घर में रहते थे और बहुत ही गरीब थे। उनका नाम राजेश और लता था। वे मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचते थे। राजेश सुबह से शाम तक मेहनत करके खिलौने बनाता और फिर उन्हें बेचने के लिए बाजार में जाता। एक दिन की मेहनत के बाद उसे मात्र 100 रुपए मिलते थे, जिनसे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन राजेश ने कुछ नए खिलौने बनाए और अपनी पत्नी लता को दिखाते हुए कहा, आज के मेले में तो सारे खिलौने बिक जाएंगे। लता ने खिलौनों को ध्यान से देखते हुए कहा, खिलौने बने तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम हैं। यह तो मेले में जाते ही बिक जाएंगे। आप पूरे दिन क्या करेंगे? राजेश ने थोड़ी उदासी के साथ कहा, तुम सही कह रही हो। हमें और मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए, लेकिन मिट्टी खत्म हो गई है। मुझे साहूकार के खेत से मिट्टी लानी होगी। लता ने चिंतित होकर कहा, साहूकार के पास क्यों? यही पास से ले आओ, राजेश ने समझाया। साहूकार के खेत की मिट्टी से खिलौने चिकने और अच्छे बनते हैं। उनकी मिट्टी काली और अच्छी गुणवत्ता वाली है। लता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जाकर जल्दी आना। साहूकार से पहले ही पूछ लेना, वरना वह बाद में पैसे मांगने लगेगा। राजेश साहूकार के घर पहुंचा और देखा कि साहूकार घर पर नहीं है। उसने मुनीम जी से पूछा, मुनीम जी, मैंने सुना है कि आपके तालाब वाले खेत की मिट्टी काफी अच्छी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ले लूं। मुनीम ने चालाकी से सोचा, क्यों न इस भोले आदमी से कुआं खुदवा लिया जाए। उसने राजेश से कहा, राजेश बेटा, तुम कभी भी मिट्टी ले सकते हो। वैसे भी साहूकार तुम्हें काफी अच्छा समझते हैं। राजेश ने कुछ मिट्टी लेकर अपने घर आया और लता के साथ मिलकर खिलौने बना दिए। अगले दिन वह फिर से मिट्टी लेने गया और कुएं से मिट्टी निकालने लगा। तभी उसे कुछ टकराने की आवाज आई। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और देखा कि एक पुराना तांबे का घड़ा था, जिसमें बहुत सारी सोने की मुद्राएं थीं। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह घड़ा लेकर घर आया और लता को दिखाया। लता ने आश्चर्य और डर के मिश्रण से पूछा, क्या आपने कुछ गलत काम किया है? राजेश ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं, यह सब साहूकार की संपत्ति है। हमें इसे वापस करना चाहिए। लता ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर हम यह सब रख लें तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। राजेश ने गुस्से से कहा, नहीं, यह हमारे नहीं हैं। हमें इसे वापस करना होगा। लता ने धीरे से कहा, हम क्यों नहीं ले सकते इन सिक्कों को? इतने सालों की गरीबी और संघर्ष ने हमारे जीवन को मुश्किल बना दिया है। ये सिक्के हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। राजेश ने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोला, लता, मैं जानता हूँ कि सारे गांव वाले मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि अगर इस बात का पता साहूकार जी को चला गया तो हमें जेल जरूर जाना पड़ेगा। और वैसे भी इन सिक्कों का हकदार तो साहूकार ही है। हमें ईमानदारी से काम लेना चाहिए। मैं कल ही जाकर साहूकार को यह सारा धन देकर सब कुछ बता दूंगा। लता ने असहायता में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप जाकर स्नान कर लेना। मैं तब तक इन्हें छुपा कर रखती हूँ। लता मन ही मन सोचने लगी, यह आदमी तो इतना ईमानदार है। अगर मैंने इसके सामने एक भी सिक्का लिया तो यह चिल्ला पड़ेगा। क्यों न मैं ही कुछ सिक्के निकाल कर रख लूं? और वह कुछ सिक्के निकालकर छुपा देती है। राजेश वह घड़ा लेकर साहूकार के घर निकल जाता है। साहूकार घर पर नहीं थे, लेकिन मुनीम वहां था। मुनीम ने राजेश को देखते ही पूछा, अरे बेटा, क्या हुआ? मिट्टी चाहिए क्या? जाओ वही कुएं से ले आओ। राजेश ने धीरे से कहा, नहीं मुनीम जी, मैंने मिट्टी कल ही ले ली थी और मुझे मिट्टी खोदते समय यह घड़ा मिला है, जिसमें सोने के सिक्के हैं। मुनीम हैरान हो गया और सारी बात सुनने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजेश ऐसा कर सकता है। राजेश ने कहा, मुझे यह घड़ा साहूकार जी को देना है, लेकिन वह तो घर पर नहीं है।
अच्छा हुआ आप मिल गए। आप यह घड़ा ले लें और साहूकार जी को दे देना। मुनीम ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं यह घड़ा साहूकार जी को दे दूंगा। यह तो मेरा फर्ज है। और हाँ, इसके बारे में तुम किसी से भी मत कहना। तुम तो बड़े ईमानदार हो। अब तुम जाओ। सोने के सिक्कों से भरा घड़ा देकर राजेश वहां से निकल गया। मुनीम मन ही मन सोचने लगा, मेरी अक्ल क्या घास चरने गई है जो मैं यह सब साहूकार को दे दूंगा। अगर मैं यह सब साहूकार को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। इतने दिन काम करके भी मैं केवल मुनीम ही बना हूँ। अब मैं इसे अपने पास रख लूंगा और साहूकार के जैसा सब कुछ खरीद लूंगा। घर, खेत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। और गांव का सेठ बन जाऊंगा। और किसी को कुछ पता चलने से पहले ही उस बेवकूफ राजेश को फंसा दूंगा। वैसे भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता। उसे फंसाकर मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। अगले दिन भोला राजेश अपनी रोज की तरह खिलौने बेचने जा रहा था। जाते वक्त उसने अपनी पत्नी लता से कहा, लता, लगता है आज रात को देर हो सकती है। जब तक सारे खिलौने नहीं बिकते मैं नहीं आ पाऊंगा। लता ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है, आपकी ईमानदारी का फल आपको जल्दी ही मिलेगा। इतनी मेहनत से बने खिलौने जल्दी बिक जाएंगे। इतने में मुनीम साहूकार को लेकर राजेश के घर आया और उस पर इल्जाम लगाने लगा, मैंने कल इसे आपके खेत में से कुछ ले जाते हुए देखा है। जब मैं इसके पीछे आया तो मुझे इसके आंगन में से एक सोने की मुद्रा मिली। इसका साफ साफ मतलब है कि इसे जरूर हमारे खेत में से कुछ मिला है। और मैंने इन दोनों को कल बात करते हुए सुना था। अब इनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने सिपाही को बुलाया। लता डरने लगी और तलाशी से मना करने लगी। राजेश ने साहूकार जी को सारी घटना सुनाई और कहा, जब मैं आपके खेत के कुएं में खुदाई कर रहा था तब मुझे सोने के सिक्के मिले थे और मैंने वह सिक्के मुनीम जी को लाकर दिए थे। साहूकार को मुनीम पर भरोसा था, इसलिए उसने मुनीम की बात को ही सच माना और कहा, मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। राजेश ने शांति से कहा, आप जरूर मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप बेझिझक मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। लता के मना करने पर मुनीम ने कहा, जरूर सोने के मोहरों के साथ साथ इन्हें और कुछ भी मिला होगा, इसीलिए तो यह हमें रोक रही है। तलाशी के बाद जब सोने की कुछ मोहरें मिली तो राजेश को कुछ समझ नहीं आया। सिपाही ने पूछा, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, अब यह कहाँ से आए, जबकि तुम दावा कर रहे हो कि सिक्के तुमने मुनीम को ही दिए थे। अब यह कहाँ से आए हैं, जरा बता सकते हो। राजेश ने साहूकार जी से कहा, आप मेरे बातों का यकीन कीजिए, मैंने कल ही मुनीम जी को सारी मुद्राएं दे दी थीं। साहूकार भी राजेश से पूछने लगे, जब तुमने सब कुछ मुनीम को दे दिया था तो यह कहाँ से आया, सीधे सीधे बताओ, वरना सिपाही तुम्हें कारागार में जरूर डाल देंगे। डर के मारे राजेश रोने लगा। उसकी पत्नी लता ने साहूकार जी से कहा, मेरे मन में लालच आया और मैंने कुछ सोने के सिक्के रख लिए ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो सके। बाकी की सारी मुद्रा मेरे पति ने मुनीम को दे दी थी और अब यह झूठ बोल रहा है। मुनीम ने गुस्से में कहा, ये अपने पति के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि इन्हें कारागार ना जाना पड़े। आपने देखा ना, सोने के सिक्के उनके ही घर मिले। अब यह मुझे फंसाना चाह रहे हैं। उसने सिपाही से कहा, इन्हें लेकर जाइए और इनकी अच्छी मरम्मत करना। साहूकार अभी भी शांत थे। कुछ दिन बाद वह अचानक मुनीम के घर गए। उन्होंने देखा कि मुनीम तो सिक्के गिन रहा था। साहूकार को सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और मुनीम को राजेश की जगह जेल में भेज दिया। साहूकार ने राजेश को बुलाया और उसके ईमानदारी की तारीफ की और कहा, सारा गांव तुम्हें बेवकूफ समझता है, लेकिन तुम तो काफी समझदार और ईमानदार हो। उन्होंने कहा, यह सोने की मुद्राओं में से आधा हिस्सा तुम रख लो। राजेश ने मना किया। तब साहूकार ने कहा, अरे, यह तो तुम्हारा इनाम है, यह तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल है। उन्होंने राजेश को अपना मुनीम भी बना लिया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। महात्मा ने संकेत से कहा, संकेत, कुछ भी हो जाए हमें अपनी अच्छाई का प्रमाण देना चाहिए। अगर तुम लोगों का हित सोचोगे तो तुम्हारा भी हित अवश्य होगा।
और हाँ, हर मनुष्य को राजेश की तरह सोचना चाहिए, ना कि उस मुनीम की तरह। संकेत ने पूछा, गुरुदेव, अगर दूसरों का भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो क्या? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, संकेत, जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए भी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और सहायता देनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धा।